तो हमें आज अपना एक और टॉपिक, ये टॉपिक शायद छठा टॉपिक है अपना, जो हम आज कर रहे हैं। हमें हमारा हरियाणा बुक के PYQ करते हैं चैप्टर वाइज, और सभी PYQ की विद एक्सप्लेनेशन की जाती है और इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो भी बताई जाती हैं। तो आज का अपना टॉपिक का नाम है हरियाणा की मृदा। तो मृदा का पहला क्वेश्चन है। तो अपना पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मृदा की जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? तो यह होगा चिकनी मिट्टी की। तो भाई अपनी चिकनी मिट्टी की स्पेशलिटी है कि यह मिट्टी अपने कुरुक्षेत्र प्लस करनाल के क्षेत्र में ज़्यादातर पाई जाती है। और यह इस मिट्टी की जो बढ़िया क्वालिटी है वह जींद में और कैथल में ज़्यादा हुआ है, क्योंकि इन दोनों क्षेत्रों में जो मिट्टी है वह ज़्यादा जल सोखने की क्षमता है पूरे हरियाणा में। अरे भाई सोनीपत में और प्लस रोहतक में जो मिट्टी है या भारी दोमट, अरे इस चिकनी मिट्टी का मिक्सर है, इन दोनों का मिक्सर है। और इस चिकनी मिट्टी का कुछ और क्षेत्र अपने यमुनानगर में और फरीदाबाद में ही पाया जावा है। पर जो इनके कण है ना वह थोड़े बारीक हुए हैं इनके। और चिकनी मिट्टी की एक खासियत है, इसमें जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा हुआ है, और इसमें उर्वरक हैं वह भी ज़्यादा हुए हैं। तो इसमें उर्वरक है जो पोटेशियम है इसमें, अरे लो अयस्क है, चूने की मात्रा, इन सारे की मात्रा अधिक है इसमें। फिर इसमें मेन फसल हुआ है गेहूँ हुए हैं, धान हुआ है और गन्ना हुआ है। ये इसकी चिकनी मिट्टी की फसल है इम्पोर्टेंट। तो भाई बस इतना ही, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। तो भाई इसमें यह एक रेतीली मिट्टी या राजस्थान की बैलेट के दौरा हुआ है। अगर भिवानी हो गया, भिवानी में सबसे ज़्यादा राजस्थान जैसा रेत पाया हुआ है। और या दोमट मिट्टी, यह भी कुरुक्षेत्र के तो आसपास हुआ है, कुरुक्षेत्र करनाल इससे बेल्ट में हुआ है। और गुरुग्राम और सोनीपत, कैथल, जींद, इन एरिया में ज़्यादा हुआ, इन एरिया में पाई जाओ या दोमट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हरियाणा के मैदानों में अधिकांश किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो पाई जाए पीली भूरे रंग की उपजाऊ मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सेंट्रल सोयल सैनिटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट योग्यता ना अपना करनाल में। नेक्स्ट है पंजाब हरियाणा में मिट्टी की क्षमता का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? सती मतलब हानि का कारण है ये लवणता और जल जमाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना भाई, हरियाणा में किस मिट्टी को रोसली के नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम है रेतेदार दोमट मिट्टी, इसे ही रोसली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा की रोसली रेतेदार दोमट मिट्टी, यह हिसार, भिवानी, सिरसा, रेवाड़ी, झज्जर और महेंद्रगढ़
इन इलाकों में ज़्यादा पाई जाती है, जो राजस्थान तक लगती बेल्ट है। इसने रोसिली मिट्टी भी कहा है इसका है भाई, रोसिली मिट्टी। इस मिट्टी की प्रमुख फसल है बाजरा, सरसों, चना। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से हरियाणा में लाल चट्टी मिट्टी पाई जाती है, तो यह यमुनानगर में। ये मिट्टी अरावली की नस्सी वाली की पहाड़ियों में उस क्षेत्र में पाई जाता है, शिवालिक की पहाड़ियों वाले क्षेत्र में। इसमें बालू बालू पत्थर, बालू, बजरी, ये सारी मिट्टी इस प्रकार की मिट्टी पाई जाए। ये पंचकुला कालकाले क्षेत्र में और अम्बाड़ा यमुनानगर इन क्षेत्रों में पाई जावा है तकरीबन। इसमें कम कम कृषि हुआ है इस मिट्टी में। तो भाई यमुनानगर में लाल जंगली मुर्गा, इसका इसका प्रजनन केंद्र है, वो यमुनानगर में है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली मिट्टी क्या मिट्टी तैयार हरियाणा के थानेसर में इनमें तो कोई सी नहीं पाई जाती, क्योंकि ना नीली पाई जाती ना दोमट पाई जाती। हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी क्या कहलाती है, तो इनमें तो कुछ नहीं कहलाती भाई। तो भाई नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विवरण हरियाणा की भूमि के लिए उपयुक्त है, तो यह है विशाल केंद्रीय मैदान। नेक्स्ट है, हरियाणा की पहाड़ी क्षेत्र में मृदा पाई जाती है, तो पहाड़ी में चट्टानी मृदा पाई जाती है। ये मृदा शिवालिक की पहाड़ियों में यमुनानगर, अम्बाड़ा, इन पंचकुला इन इलाकों में पाई जाती हुई पहाड़ी हरियाणा में। हरियाणा के शुष्क व अर्ध शुष्क भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो ये ऑप्शन है, उसमें अक्सारीय मिट्टी पाई जाती है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अपना, यमुनानगर से फरीदाबाद तक बहने वाली यमुना नदी पहाड़ प्रवेश क्षेत्र का निर्माण करती है। प्रवेश में दो हिस्सों में विभाजित हो जाती है। इसके निचले हिस्से को खादर कहते हैं। खादर उसने कहा है जो बाढ़ के मैदानों को खादर कहा है। तो भाई ये दो हिस्सों में बटे थी, तो दूसरे ने क्या कहा है, इसने दूसरे ने कहा है बांगर। ये जो बांगर है ये अपनी जलोढ़ मिट्टी ने कहा है। ये जो पुरानी बैक आयु मृदा है गोल उनमें क्या कह रहा है बांगर। एक खादर और बांगर दो हैं ये। नेक्स्ट है, हरियाणा में मुख्य मृदा समस्या है ये मृदा का अपरदन। जो भाई क्वेश्चन डायरेक्ट आवा है। नेक्स्ट है अपना कि हरियाणा में प्रमुख कृषि भूगोल विधि डॉक्टर जसवीर सिंह ने मिट्टी को भौतिक व रासायनिक गुणवत्ता के अनुसार मतलब मिट्टी को कितने भागों में विभाजित किया है, तो ये 6 में कराया है। तो एक और 6 के नाम देख लो भाई। तो भाई पहली है अपनी अति हल्की मृदा, यो अपने भाई महेंद्रगढ़, भिवानी, फतेहाबाद, हिसार इन इलाकों में पाई जावा है। अरियाम इस मिट्टी में चूने की अधिक मात्रा हुआ है। और सेकंड है अपनी भाई हल्की मृदा। यह है मृदा भाई 3 प्रकार से बनी हुई है। एक तो सिलेट
जिन्हें गंधक कहा है, एक चिकनी मृदी मिट्टी और एक बालू रहती है। 3 प्रकार की मृदा तो बने, या अति हल्की, न हल्की मृदा। और नेक्स्ट है भाई अपनी मध्यवर्ती मृदा। इसमें अपनी दोमट मिट्टी भी आवा है मध्यवर्ती मृदा में। और यह मृदा नू व फिरोजापुर में बात है, इन इलाकों में ज़्यादा पाई जावा है। गुरुग्राम के उत्तरी भाग में रेवाड़ी दौरे, मतलब गुरुग्राम में बात दौरे ज़्यादा पाई जावा है, रेवाड़ी रोडी इनके थोड़े थोड़े इलाके में। और सामान्यतः इनमें गेहूँ, चावल, गन्ना ये फसल हुए हैं मध्यवर्ती में। वैसे यह थोड़ी करनाल में भी और पानीपत कुरुक्षेत्र में भी पाई जाओ है, दोमट मिट्टी पाई जाओ है वहाँ तो। और नेक्स्ट है भाई सामान्य भारी मृदा। यह खादर की मिट्टी हो है, जो नई जलोढ़ का जमाव हुआ है। और जो बागर की मृदा हुआ है, यह उच्च भागों में पाई जाती है। तो नेक्स्ट है अपनी बहुत भारी मृदा। इन भी मृदाओं भाई उर्वरक हुए हैं। इसने अपनी सोलर मृदा भी कहा है, इसने कहा अपनी सोलर मृदा। अपनी नेक्स्ट है गिरिवाती व चट्टानी मृदा। यह शिवालिक के क्षेत्र में पाई जाओ है। और शिवालिक में भाई शिवालिक वाले मैदान में पाई जाओ ये तकरीबन यमुनानगर, पंचकुला, अम्बाला इन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये भाई डॉक्टर जसवीर सिंह ने जो अपनी 6 भागों में मृदा पर बांटी थी वो ये है। और एक और बात भाई, एग्रीकल्चर है ना, उसके हिसाब से 8 भागों में बांट रखी है अपने हरियाणा की। अपने हरियाणा को एग्रीकल्चर के हिसाब से 8 भागों में बांटा गया है। सर ऑफ ज्योग्राफी डॉक्टर जसवीर सिंह ने बांटे गए वो 8 भागों में। और ये 8 भाग हैं। एक तो शिवालिक के उत्तर पूर्व में, और दूसरा है गिरी मैदान, चलो तीसरा है जलोढ़ के मैदान, चौथा है बाढ़ के मैदान है, पांचवा है बालू है टिब्बे युक्त मैदान है, अरावली का क्षेत्र है, बालू के मैदान है, अनकाई दलदल। यो भाई सिरसा के दौर पाए जाओ अनकाई दलदल। तो नेक्स्ट है अपना हरियाणा के अधिकांश भाग में पाई जाने वाली मृदा तेवर रेतीली दोमट मृदा। देखो भाई बताया था मैंने वो 2 मिनट पहला कि किस मृदा में चूने के अंश बहुलक मतलब अधिक मात्रा में रहते हैं। यह अत्यंत हल्की मृदा या है जींद के आसपास क्षेत्र में पाई जावा है। भारी मृदा का दूसरा नाम है डाकर। डाकर नाम है भाई, भारी मृदा का दूसरा नाम है डाकर है। देखो भाई यो फायदा है, थोड़ी भी करेगा देखेंगे यो क्वेश्चन ये करवाए थे पिछले। बालुई दोमट मिट्टी और दोमट मिट्टी का मिश्रण निम्न कौन सी मिट्टी है? तो यह है मध्य मिट्टी। ये मध्य मिट्टी के दोनों पार्ट हैं। निम्न हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में कौन सी मृदा पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है? तो दोमट। ये अपने कुरुक्षेत्र हो गया, करनाल इन हिस्सा में पाई जाओ, अम्बाला सोनीपत हो गया, रोहतक इन हिस्सा में पाई जाओ। तो भाई नेक्स्ट है प्रदेश में मोरनी वादियों में और किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ये है लेटराइट मिट्टी, जो चट्टानी मिट्टी हुए हैं। नेक्स्ट है प्रदेश में मोरनी की पहाड़ी में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका भी लेटराइट मिट्टी। ये दोनों क्वेश्चन देख लो भाई, ये दोनों रिपीटेड है। तो यो फायदा है भाई टॉपिक वाइज PYQ करने का, क्या बने उसमें कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका हिसाब आ जा। और फिर वो एक वाक्य था लकड़े पीछे वो चीज़ याद रहो है। तो भाई कमेंट में बताओ किसी लगी क्लास।